मोहम्मद कौशिक है और हम पूरी भिवानी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन से आज यहाँ सीएमओ साहब ने बुलाया था। सीएमओ साहब के साथ आज हमारी मीटिंग थी। सीएमओ साहब ने आज हमें जो है डेंगू के बारे में और मलेरिया के बारे में समझाया है और सीएमओ साहब ने हमें बताया है कि कैसे हम डेंगू को फैलने से रोक सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और हमारी पूरी एसोसिएशन ने भी आश्वासन दिया है कि हर बार की तरह इस बार भी हम जो है सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। जितनी भी प्राइवेट लैब्स वगैरह हैं वो अपने अपने स्तर पर डेंगू को रोकने की, लोगों को जागरूक करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं सरकार को। सर कि भिवानी में पिछले साल भी बहुत कम केसेस थे और इस बार भी बहुत कम केसेस हैं। तो सर लगातार आप सैंपल ले रहे हैं, कितने पेशेंट लगभग? देखो अभी तक भिवानी में कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया है। प्राइवेट लैब में भी किसी में पॉजिटिव नहीं आया है और सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं आया है। और ये हमारे सीएमओ साहब हैं जो कि पहले ही एडवांस में इतना वो कर रहे हैं और हमें इस बार भी उम्मीद है कि भिवानी में डेंगू नहीं फैलेगा। आज का मेरा नाम मिस्टर सुरेंद्र कुमार है और मैं लैब एसोसिएशन भिवानी का प्रधान हूँ। और आज हमें सीएमओ साहब ने हमारे साथ मीटिंग हुई है। उसमें उन्होंने बताया कि डेंगू और मलेरिया के बारे में लोगों को कैसे एडवांस में, ताकि अभी फैलेगा उसके बारे में फैले ना। और पिछली बार भी हमारे पिछले साल भी हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें भी सीएमओ साहब ने हमारे को अच्छी तरह से गाइड किया था और आगे भी भविष्य में हमारे को गाइड करते रहेंगे। और हम पूरी एसोसिएशन के सदस्य यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और उन सभी को ट्रेनिंग भी दी गई है उन्होंने, और मलेरिया के बारे में और डेंगू के बारे में अवेयरनेस किया है। तो आप किस प्रकार के जो आमजन को किस प्रकार से आप जो समझा रहे हो ताकि मलेरिया या डेंगू ना फैले? हम सभी लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो हमारे पास बहुत पेशेंट आता है और हम उनको सभी को भाई साफ, ये मलेरिया साफ़ पानी में फैलता है, उसको हम ढक के रखें और गंदे पानी को हम अपने पास जमा ना होने दें। लोगों को जागरूक करें हैं अगर डेंगू और मलेरिया की बात की जाए तो। मैं जगदीश प्रसाद स्वास्थ्य निरीक्षक की पोस्ट में सिविल सर्जन ऑफिस भिवानी में कार्यरत है। और हमारी जो टीमें हैं, जैसे सिविल सर्जन महोदय ने बताया, 154 टीमें MPSW मेल के नेतृत्व में हमारी डिस्ट्रिक्ट भिवानी में लगी हुई है, जिसमें से 18 भिवानी शहर में और 136 गांव के अंदर है। सभी जगह हमारे जो MPSW साहब के हैं घर घर जाकर के आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। तथा जैसे वर्तमान सीजन है, हम जुलाई माह को एंटी डेंगू मंथ मना रहे हैं, जिसमें हमारी टीमें घर घर जाकर आम जनता को जहाँ पे मच्छर का लार्वा, प्यूपा या जो भी मच्छर मिलता है वहाँ पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जैसे कूलर है, फ्रिज के पीछे वाली ट्रे है, पुराने टायर हैं, गमले हैं, या पोम्स हैं, या ओदियाँ हैं, या टंकियाँ हैं, या पुराने घड़े हैं। जैसे बरसात का सीजन है तो वर्तमान में छत के ऊपर यदि कोई कबाड़ वगैरह पड़ा है तो वहाँ पे भी हमारी टीमें जाके चेक कर रही हैं। और आम जनता को बताया जा रहा है कि मच्छर का लार्वा ये होता है, क्योंकि आम जनता को मच्छर के लार्वे के बारे में कई बार पता नहीं होता और वो पानी के कीड़े या पानी के जीव मान लेते हैं। और जब हम हमारे साथी जाके बताते हैं तो आम जनता को पता चलता है कि मच्छर का लार्वा है, वो डेंगू का मच्छर भी हो सकता है, वो मलेरिया का मच्छर भी हो सकता है। तो हाँ जी, जैसे अभी तक हमारी 154 टीमों ने घर घर जा कर के आम जनता को जागरूक किया और लगभग 17,000 से ऊपर ब्लड स्लाइड बनाई है, जिसमें कोई भी मलेरिया का पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। पिछले दिनों CHC धनाना में मलेरिया का पॉजिटिव केस पाया गया था जो जिला जीन से संबंधित था। वो धनाना CHC में कार्यरत है कर्मचारी और प्रतिदिन अपना जो उसका गृह है जींद में वहाँ पे जाके रहता है। इसके साथ में जैसे सर ने बताया, हमारे एपिडेमिक्स होने की ज़्यादा संभावना हो तो इसका इलाज में बना किया जाए
स्वास्थ्य नुकसान के कारण ऐसी जो बीमारियां हैं जो संयुक्त है, जैसे डॉक्टर टीबी, हमारी नोटिफिकेशन बहुत कम है। पैरामीटर यही है जिसमें हमने सुधार करना है। अदरवाइज भिवानी में टीबी का काम हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का। अगर हमारा नोटिफिकेशन 70% जबकि हम बाकियों में अब 90% 100% का। जी सर, क्या कहेंगे अगर डेंगू की बात की जाए तो? क्योंकि बरसाती सीजन में डेंगू, मलेरिया, वेक्टर बोर्न डिजीज का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे कि हरियाणा में एट प्रेजेंट 106 केस हैं, जिसमें से 48 केस तो जींद के हैं। जींद हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने भी सावधानी बरतनी चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी 153 टीम है, जिसमें 18 टीम हमारी अर्बन की हैं और 136 टीम हमारी फील्ड की है। इनकी डेली हमने ड्यूटी लगा रखी है कि वो अपने 11 बजे के बाद 11 से लेकर के 4 बजे तक वो फील्ड में जाएं और हर घर में जिसका एरिया होता है वो जा कर के एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करें। उस एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ में लोगों को चेक किया जाता है। तो लार्वा जो मच्छर के ब्रीडिंग प्लेस होते हैं, जैसे कि कूलर है, पोट है, कोई नारियल का खोल है, हमारी जो फ्रीज है इसकी कोई ट्रे है, तो जहाँ ये जो मच्छर है जो क्लीन वाटर है, स्टेगनेंट वाटर, उसमें अंडे देता है और उसमें लार्वा बनता है। अगर हम ये कोशिश करें कि अपने आसपास की जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको हफ्ते में एक बार साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो सीलन है, पानी है, उसको लुढ़का करके उसको ड्राई कर दें, तो हर संडे को ड्राई डे से इसकी संख्या कम हो जाती है। दूसरी जो और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में 235 से ऐसे पॉन्ड है चिन्हित कर रखे हैं, जिसमें हमने ये गम्बूजिया फिश डाल रखी है, तो वो भी हमारी जो गम्बूजिया फिश है इस लार्वा को खाती है। तीसरी हमारी जो और एरिया है जिसमें हम टेमीफोस की दवाई का छिड़काव करते हैं ताकि मच्छर पैदा ना हो। चौथा जो है कि फॉगिंग का जो है वो हम डे फॉगिंग और आउटडोर फॉगिंग और इंडोर फॉगिंग की हम सलाह देते हैं। आउटडोर फॉगिंग जब करनी चाहिए जब मच्छर बाहर हो, जो सूर्य निकलने से आसपास जो निकलता है अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में, ये आउटडोर फॉगिंग होनी चाहिए, उस टाइम मच्छर बाहर होता है। इंडोर फॉगिंग हमें 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक करनी चाहिए। तो मोस्टली जो हमारे जो फॉगिंग का जो कार्य है अर्बन लोकल बॉडी और पंचायतों के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण के जो कम से कम जो हमारे सरपंच है 87 ने तो हमारे से दवाई भी ले ली है और उन्हें कैसे फॉगिंग करते हैं दवाई दे करके हम समझाते हैं। अब जो टोटल है हमारे पास है 200 से ऊपर हमारी फॉगिंग की मशीन है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। तो फॉगिंग का कार्य अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत के द्वारा ही किया जाना है। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में दवाई है। में दर्द होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लूइड डाइट लेनी चाहिए। और कहीं नाक से मुँह से खून आते हैं और कहीं ब्लीडिंग होती है तो ये गंभीर स्थिति आ जाती है, उसमें हम लापरवाही ना करें, वो हमारे हॉस्पिटल में आकर के हमारे डॉक्टर की सलाह लें और समय पर इलाज करवाएं। था वो देख लो, EBA जिसमें है जिन में 48 मैंने बता दिए, 106 पूरे उसमें आ गए बता दिए मैंने, ठीक है। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में कितनी टीम है वो बता दी। वह कैसे डिटेक्ट होता है, वो किसी दिखते हैं हाँ जी। वो इनको वीडियो दे। अच्छा, वो लैब के ऊपर वो नोटिस लगाएंगे 600 रुपये से ज़्यादा एलाइजा टेस्ट करना दें। हम उनकी क्यों एडवर्टाइजमेंट कराएं, हमारे टेस्ट फ्री होते हैं। हाँ जी। 30 नंबर मैंने बताया 24 आपकी 2 हुई सर, एक आज की एक कल की। चलो हाँ देख साहब बताओ, बस यही कर रहे हैं। चलो ठीक है, हम एक नीचे और वेट कर रहे हैं। ले सकता है, वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फॉगिंग करते हैं, उसको हम ट्रेनिंग भी दे देते हैं। तो ये तो हमारे हो गए एंटी लार्वल एक्टिविटीज़। क्योंकि अभी तक हमारे जो हम 1 अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक ये मुहिम चलेगा। जुलाई का महीने को एंटी जो डेंगू माह भी हम मना रहे हैं। तो सभी के हमने उपायुक्त महोदय के द्वारा और हमारे जो पंचायत और लोकल लीडर के तहत हमने सभी मीटिंग की थी, उसमें यही आदेश दिया था। तो इंट्रा डिपार्टमेंट भी कि ड्राई फ्राइडे मनाए और जनता उसको ड्राई संडे मनाए। अगर मच्छर हो भी जाते हैं तो जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं उस टाइम में अपने शरीर को पूरा ढक करके रखें।
तो हमारी जो टीम है उन्होंने घर में जा कर के 206 घरों में जा कर के हमने म्युनिसिपल बाय लॉज नोटिस भी दिए हैं। तो उनका यही है कि उसका नोटिस की एक कॉपी हम सरपंच को देते हैं, जो गांव हो तो पंच को देते हैं, और अर्बन में हम म्युनिसिपल मेंबर कमेटी के जो एमसी है उसको भी देते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि आपके माध्यम से और सभी लोगों को अवेयरनेस के द्वारा हम इसको वेक्टर बोर्न डिजीज पर काबू पाएंगे। और जैसे कि पिछले साल हमारे 123 केस आए थे, अगर हम सभी का सहयोग होया तो हम इस पे 123 पे भी नहीं बढ़ेंगे। तो आप हमारी जो टीम है, जो हाई रिस्क पिछली बार एंडेमिक एरिया था, पेरिफेरल एरिया जैसे कि विद्यानगर है और हमारा ये कोट रोड है, शांति नगर है, जो शहर के बाहर के एरिए हैं जहाँ वाटर इकट्ठा रहता है, स्टेगनेंट वाटर, वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं, वहाँ का हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। और सभी से प्रार्थना करते हैं जो ऐसे एरिया हैं जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं, वहाँ के जो पंच है, सरपंच है, वो हमारे से दवाई ले जाएं और नियमित रूप से उसका छिड़काव करें और लोगों को सेंसिटाइज करें कि सुबह शाम जो घूमते हैं उस टाइम में सारा शरीर को ढक करके रखें। हमने इसकी जो टेस्टिंग की सुविधा है वो भी हमारे 24x7 है। हमारे 30 नंबर है लैब में, उसमें उसका सैंपल लिए जाते हैं। हमने पूरे हरियाणा में हमारे ज़्यादा सैंपल आए हैं, हमने 800 के आसपास सैंपल इकट्ठे करे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। और हमने इसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड भी बना रखा है जो 9 नंबर वार्ड में है, और इसके लिए प्लेटलेट की और कोई सिंगल डोनर प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है तो उसके भी हमने प्रावधान कर रखा है। जो भी, या तो हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि मच्छर हो जाए तो वो बाइट नहीं करें, और बाइट करके अगर उसको मलेरिया या डेंगू हो भी जाता है तो उसकी जांच की सुविधा और इलाज की सुविधा हमारे सिविल अस्पताल में है। डेंगू जो एक वायरल फीवर है वो 70-80% अपना आप ठीक हो जाता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती।